क्या अतिथि शिक्षकों पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान ने मोहन सरकार की किरकिरी करा दी है? क्या शिक्षा मंत्री ने किसी दबाव या प्रभाव में आकर अतिथियों से उस बयान के लिए माफी मांग ली है? क्या शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ रहा है? क्या सरकार पर अतिथि शिक्षकों के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का असर हो रहा है? शिक्षा विभाग की कार्यशैली में बदलाव के पीछे अतिथियों का दबाव है या फिर कोई सियासी प्रभाव? इन दिनों मध्य प्रदेश में ये सवाल खूब गूंज रहे हैं, लेकिन क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से की गई इस पोस्ट पर नजर डालिए। कभी बार बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद कोई जानकारी नहीं देने वाले शिक्षा विभाग ने हाल ही में अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की पूर्ति के लिए पारदर्शी तरीके से की जा रही कार्यवाही, शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की है। इनके आवेदन और ज्वाइनिंग से संबंधित सभी कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया से की जा रही है। ऐसे सरकारी स्कूल जहां पिछले साल अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और उस स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र में भी पद खाली थे, ऐसे संबंधित अतिथि शिक्षक खुद पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग दे रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था से मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को सूटेबल स्कूल मिल रहे हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग ने खुद ही उस उलझन को भी सुलझाने की कोशिश की है जो उम्मीदवारों समेत खुद शिक्षा विभाग के गले की हड्डी बना हुआ था। विभाग ने अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले अंकों का हिसाब किताब भी साफ कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसे आवेदक जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें 30 अंक और पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर सालाना 4 अंक दिए जाएंगे, यानी अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट यह है, स्कूल शिक्षा विभाग का यह भी कहना है कि उसने इसी पद्धति से अतिथि शिक्षकों का स्कोर कार्ड भी तैयार किया है और स्कोर कार्ड के मेरिट के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को स्कूल आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। यह कहना है स्कूल शिक्षा विभाग का। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबे समय बाद गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी GFMS पोर्टल के जरिए स्कूलों में ज्वाइन करने वाले अतिथि शिक्षकों की संख्या भी सार्वजनिक की है। विभाग ने लिखा कि अब तक कुल 51,558 अतिथि शिक्षक स्कूलों में उपस्थिति दे चुके हैं, यानी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदेश में अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर बीते सालों में स्कूल स्तर पर तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। पैनल से पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्यरत रहे अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आमंत्रण सुविधा अतिथि शिक्षक के ही लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है, जिसका वेरिफिकेशन स्कूल प्रभारी से कराने के बाद संबंधित अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग संबंधित स्कूल में ऑनलाइन की गई है। इस व्यवस्था के तहत अब तक 51,558 अतिथि शिक्षक अलग अलग सरकारी स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यानी स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि 51,558 अतिथि शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। विभाग ने आगे लिखा कि इस व्यवस्था के बाद सरकारी स्कूलों में नए पदों के लिए अतिथि शिक्षकों को आवेदन की सुविधा दी गई है, जिसमें आवेदक खुद ही खाली पदों का ऑनलाइन सिलेक्शन कर रहे हैं। अब नई रिक्तियां कितनी हैं वो भी जान लेते हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक नवीन रिक्तियों वाले 31,268 सरकारी स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये स्कूल शिक्षा विभाग ने
ताजा जानकारी दी है और आवेदकों की ओर से विकल्प का चयन भी किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग बहुत जल्द आवेदकों को स्कूल आवंटन कर देगा, यानी स्कूल शिक्षा विभाग ने खुद ही पहल करते हुए आगे आकर सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम जानकारियां दी हैं जिनके लिए उम्मीदवार लंबे समय से माथा पीट कर परेशान हो रहे थे, आवेदन दे रहे थे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। हालांकि कुछ मांगें भी थीं अतिथि शिक्षकों की, जिनमें से एक बड़ी मांग है नियमितीकरण की, जिससे सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमितीकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों में ही साफ उल्लेख है कि अतिथि शिक्षक कभी भी नियमितीकरण को लेकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। वैसे अच्छा है कि स्कूल शिक्षा विभाग खुद से पहल करके ये सब कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए ही सही जानकारी दे रहा है। ऐसे में फिर वही सवाल उठते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बरपे हंगामे ने विभाग के कामों में तेजी ला दी है, विभाग को मजबूर कर दिया है? मंत्री जी ने भी उस बयान को लेकर खेद जता दिया है। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? अतिथि नाम से ही, पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। देखा और सुना आपने, तब मंत्री जी के क्या तेवर थे, क्या बोल रहे थे वो, और अब मंत्री जी के क्या तेवर हैं, वो क्या बोल रहे हैं। और ये सूबे के अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का दबाव है या फिर कोई सियासी प्रभाव? वैसे भी अब अतिथि शिक्षकों का मामला सियासी रूप ले ही चुका है और सियासत में सारा खेल होता है टाइमिंग का। लिहाजा कहा जा रहा है कि मंत्री जी के बयान के बाद मोहन सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी हुई, लिहाजा मंत्री जी ने माफी मांग ली। और शिक्षा विभाग भी अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रोसेस में तेजी दिखा रहा है, लेकिन जो काम विभाग को काफी पहले कर देना चाहिए था वो काम अब हो रहे हैं, यानी देर तो जाहिर तौर पर हुई है सरकार की तरफ से। खैर ये अच्छी बात है, सरकार भले ही अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने जैसा पहले आपको बताया कि उनकी सेवा शर्तों में ही साफ लिखा है कि वो नियमितीकरण को लेकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस में तेजी लाकर शिक्षा विभाग कुछ मुस्तैदी जरूर दिखा रहा है। अब इसकी वजह कुछ भी हो, हम तो बस यही चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए और बच्चों की पढ़ाई में तेजी आए, क्योंकि सूबे में 19 सितंबर से ही त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब जितना भी समय रह गया है उसमें अच्छी पढ़ाई हो बस। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ और देखते और पढ़ते रहिए daसूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।